गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पैरामीशियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पैरामीशियम का वो कॉन्जुगेशन मेथड से होता है। देखिए ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें केवल न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बाकी और चीज़ जैसे हम लोग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं उस टाइप के इसमें मेथड्स नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रू नहीं होता है, लेकिन चूंकि इसमें न्यूक्लियस का ट्रांसफ़र होता है इसलिए इसे एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया गया है। ठीक है, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में ये एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। जो पैरामीशियम है उसको आप जानते हैं कि जनरली इसको स्लीपर एनिमल्कुली कहते हैं, क्योंकि यह जो ह्यूमन आप लोग जो स्लीपर्स पहनते हैं उसके स्लीपर के शेप का होता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉर तो कंजुगेशन जो प्रोसेस है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। ठीक है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है या कंजुगेशन मेथड के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा जो है एक मिनट, ठीक है चलते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशंस आती है उस कंडीशन में दो पैरामीशियम आपस में आकर के रीज्वाइंट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टू डिफरेंट मेटिंग टाइप, ये दो डिफरेंट मेटिंग टाइप के पैरामीशिया होते हैं। ठीक है, वो आपस में आकर के कहाँ पे अपने वेंट्रल साइड से ये रीयूनाइटेड होते हैं। ठीक है, और वेंट्रल साइड पे जब ये रीयूनाइटेड होते हैं तो इनके बीच में, इनके यहाँ पे जब ये होते हैं तो इनके बीच की जो पेलिकल होती है और जो यहाँ पे एक्टोप्लाज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं। पेलिकल और एक्टोप्लाज्म के डिसअपीयर होने की वजह से, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, एक ब्रिज का फॉर्मेशन होता है जिससे हम प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और इस जब ये रीयूनाइट होते हैं उस समय ये फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, मतलब ये फीडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो ओरल कैविटी होती है वहाँ से होते हैं रीयूनाइट होते हैं और वहीं ओरल कैविटी भी इनकी जो होती है वहाँ पे डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इनके अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, एक जो बड़ा होता है न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जो छोटा होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो आप वेजिटेटिव प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे फीडिंग, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, ऐसे प्रोसेस के लिए क्या होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये डिप्लॉयड होते हैं, ये तो पॉलीप्लॉइड ही होती शो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये डिप्लॉयड होते हैं और यही रिप्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे क्या होता है प्रोसेस आप देख रहे हैं। ठीक है, कि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है इसे साइटोप्लाज्म के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है या आगे लेटर चल के ये डिसअपीयर हो जाता है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है डिसइंटीग्रेट हो जाता है मैक्रो न्यूक्लियस। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो मियोसिस डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होता है। ऑलरेडी मैंने बताया भी है कि मियोसिस डिवीज़न में जो न्यूक्लियस होता है एक न्यूक्लियस से कितने, मतलब एक सेल से कितने सेल बनते हैं, एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक न्यूक्लियस से 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक, फिर डॉटर देखिए हर एक में दोनों मिला के 8 न्यूक्लियाई हैं और एक आप देखेंगे कॉन्जुगेंट में क्या कहते हैं कि 4 डॉटर न्यूक्लियाई है। ठीक है, और चूँकि जो आपस में रीयूनाइट होते हैं पैरामीशियम उनको कॉन्जुगेंट कहते हैं। ठीक, अब जो 4 मतलब ये टोटल 8 या हमारे एक कॉन्जुगेंट में जो 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं उनमें से 3 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक, डिसइंटीग्रेटेड, फिर 3 जो होते हैं डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और एक माइक्रोन्यूक्लियस हमारे पास रिमेनिंग बनता है। ये माइक्रोन्यूक्लियस फिर माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होता है और 2 माइक्रो न्यूक्लियस ये कहते हैं कि 2 प्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। जो इसमें से जो बड़ा होता है
उसको हम लोग स्टेशनरी या स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियाई कहते हैं, और जो स्मॉल वाला होता है वो माइग्रेटरी न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, जो माइग्रेटरी मतलब जो मूव कर दें। अब यही जो माइग्रेटरी न्यूक्लियाई होता है, ये एक कॉन्जुगेंट का माइग्रेटरी न्यूक्लियाई दूसरे के में चला जाता है, दूसरे कॉन्जुगेंट में, और दूसरे का माइक्रो जो न्यूक्लियाई होता है वो नेक्स्ट वाले जो कॉन्जुगेंट होता है, यानी कि ये ए था और ये बी था, यानी कि बी वाला ए में चला जाता है, ए वाला बी में चला जाता है। ठीक है, इसको भी ऐसे कर लीजिए। ठीक, इसके बाद ये चूँकि ये आपस में रीयूनाइट हो जाते हैं, मतलब फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ हो करके क्या करते हैं, ये एक न्यूक्लियस बनाते हैं जो जिसे हम लोग जाइगोट न्यूक्लियस कहते हैं। अब जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 12 से लेकर 48 घंटे के बाद ये जो कॉन्जुगेंट ए और बी रहते हैं ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेपरेट हो जाने के बाद उस कंडीशन में इनको हम लोग एक्स कॉन्जुगेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं केवल जो एक्स कॉन्जुगेंट है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्स कॉन्जुगेंट होता है, इसमें जो जाइगोट न्यूक्लियस होता है उसमें 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, 4 से 8 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, इनमें से जो 4 होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मैक्रो न्यूक्लियस में। ये क्या है, मैक्रो न्यूक्लियाई में, और जो छोटे रहते हैं 4 माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं, उन 4 में से जो 3 होते हैं वो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं न्यूक्लियाई, और एक जो बचा रहता है माइक्रो न्यूक्लियाई, इनकी 1 रिमेन माइक्रो न्यूक्लियाई। जो रिमेन एक माइक्रो न्यूक्लियाई होता है, फिर इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है और 1 से 2 माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी समय इनमें इस जो एक्स कॉन्जुगेंट ए रहता है, इस एक्स कॉन्जुगेंट ए के बीच में बाइनरी फ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, और बीच से ये रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी है अंदर की तरफ धंसने लगती है। ठीक है, और ये अल्टीमेटली फाइनली ये 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2D डॉटर, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 डॉटर पैरामीशिया, 2 डॉटर पैरामीशिया। अब इस 2 डॉटर पैरामीशिया में आप देख रहे होंगे कि हर एक पैरामीशिया के पास 2 मैक्रो न्यूक्लियस है। ये क्या है, मैक्रो न्यूक्लियस है 2, और एक जो है वो माइक्रो न्यूक्लियस है। क्योंकि ये हम पैरामीशियम क्वाड्रेटम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पैरामीशियम क्वाड्रेटम में एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, इसलिए फिर अगेन माइक्रो न्यूक्लियस फिर डिवाइड होता है, माइक्रो न्यूक्लियस अगेन डिवाइड होता है किसके द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, और एक से फिर 2 माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, और फाइनली 4 डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है। और ये 4 जो डॉटर पैरामीशिया होते हैं उनमें एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस, यानी कि इस तरीके से हर एक, यानी कि ईच डॉटर न्यूक्लियाई हैव 1 मैक्रो न्यूक्लियस एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियस। तो अल्टीमेटली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 2 हमारे पास एक्स कॉन्जुगेंट थे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक्स कॉन्जुगेंट ए की बात की हूँ। ठीक, यानी कि एक बार कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होने पर, ठीक है, एक एक्स कॉन्जुगेंट से 4, तो 2 एक्स कॉन्जुगेंट से कितने बनेंगे, 8, यानी कि एक बार यदि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो रही है तो एक पैरामीशियम के से 8 हमको डॉटर
न्यूक्लियाई या डॉटर पैरामीशिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि एक बार मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न के बाद हमको कितने मिल जाते हैं, 8 माइक्रो। 8 में से क्या होते हैं कि हमारे जो होते हैं यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे हमारे बन गए थे, जिसमें से कि 6 तीनों में से डिजनरेट हो जाते हैं, 2 बचते हैं, दिमाग से रखिएगा। जो 2 बचते हैं उनमें फिर से माइटोटिक डिवीज़न होकर के एक बड़ा एक छोटा बन जाता है। जो बड़े वाले को हम लोग स्टेशनरी न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं, और छोटे वाले के माइग्रेटरी न्यूक्लियाई कहते हैं। क्योंकि माइग्रेटरी न्यूक्लियाई एक कॉन्जुगेंट से दूसरे कॉन्जुगेंट में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाता है और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक। इसके बाद फिर जो हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट न्यूक्लियस में देख रहे 3 बार होता है, फिर लास्टली 4 क्या बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस का फॉर्मेशन है। इसमें से 8 जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और जो छोटे रहते हैं वो 3 फिर डिजनरेट, फिर 1 फिर डिवाइड होता है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि हमारे पास 8 पैरामीशिया का फॉर्मेशन हो जाता है एक कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा कॉन्जुगेशन मेथड से। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे। देखिए मैं उन्हीं वीडियोज़ को यहाँ पे डाल रही हूँ कि जो उस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं डाली, मैं टोटल नहीं डाल रही हूँ। तो आप लोग अपना कंसंट्रेशन बनाइए और अपनी पढ़ाई करिए। ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ थैंक यू।